हेलो दोस्तों, लुसेंट कंप्यूटर जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो आज डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों 202 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। अगर डेली आपको लुसेंट कंप्यूटर जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। है डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेटम का बहुवचन है डेटा शब्द। नेक्स्ट सुने, किसी कीबोर्ड पर एंटर का अन्य नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिंग की है एंटर का दूसरा नाम। नेक्स्ट सुने, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है अगर आपको एमएस डॉक्यूमेंट्स में दूसरे लाइन में जाना है। नेक्स्ट सुने, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होती है ज़्यादातर त्रुटियां कंप्यूटर पर। नेक्स्ट सुने, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओएमआर शीट का प्रयोग किया जाता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन पर उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट सुने, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम होता है ईमेल पते के दो मुख्य भाग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो एमएस एक्सेल है वह एक कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये तीनों ही हार्डवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू है जो कि सिस्टम यूनिट का भाग है। नेक्स्ट है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है जब कोई पहले से ऑन कंप्यूटर को वापस से स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट को स्कैन करना बुनियादी कार्य नहीं है कंप्यूटर का। इसके अलावा डेटा को स्वीकार करके प्रोसेस करना ऑप्शन नंबर बी है, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, तो ये तीनों ही बुनियादी कार्य है और टेक्स्ट को स्कैन करना ये बुनियादी कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सुपर कंप्यूटर है वह सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 बिटों के बराबर होता है एक निबल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में। नेक्स्ट है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोडेम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। इसके अलावा हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी ये तीनों ही स्टोरेज के माध्यम है, मतलब इन तीनों में डाटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के अंदर होती है अधिकांश प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
प्रिंटर है जो कि इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। नेक्स्ट सुने, डेटा या स्थान घेरने के सबसे छोटे से बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा है किलोबाइट और सबसे बड़ा है टेराबाइट। तो सबसे पहले आएगा किलोबाइट, फिर आएगा मेगाबाइट, फिर आएगा गीगाबाइट और सबसे लास्ट में आएगा टेराबाइट। तो ये छोटे से बढ़ते हुए क्रम में है। नेक्स्ट सुने, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सॉफ्टवेयर भाग है कंप्यूटर का उसे कोई छू नहीं सकता है। नेक्स्ट सुने, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट सुने, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट सुने, कंप्यूटर कंट्रोल से संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं संबंधित इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को। नेक्स्ट सुने, व्लॉग शब्द दो शब्दों के संयोजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब लॉग दो शब्दों का संयोजन है ब्लॉग। नेक्स्ट सुने, पोलोग भाषा विकसित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में विकसित हुई थी पोलोग भाषा। नेक्स्ट सुने, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर है जो कि एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट सुने, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WAN, वैन का प्रयोग किया जाता है प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बड़ी संस्थाओं के द्वारा। नेक्स्ट सुने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सुने, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो साइंस डायरेक्ट है वह एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट सुने, मेमोरी में कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, TB बोले तो टेराबाइट है जो कि सबसे बड़ा माप है दिए गए सभी मापों में से। नेक्स्ट सुने, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस डिवाइस को मॉडेम कहा जाता है। नेक्स्ट सुने, एल्टा विस्टा है एक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एक प्रकार का सर्च इंजन है एल्टा विस्टा। नेक्स्ट सुने, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है जो कि छोटे और सस्ते होते हैं। नेक्स्ट सुने, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो नगर के स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे LAN बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो कि ऐसा नेटवर्क होता है जो कि किसी शहर या नगर को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट सुने, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, जो जीरोक्स कंपनी है उसने बनाया है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट सुने, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर है आज जो मार्केट में उपलब्ध कंप्यूटर है। नेक्स्ट सुने, एक समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फुल ड्यूलेक्स डाटा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा का सीपीयू में परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर पार्ट्स के द्वारा अंतरण प्राप्त किया जाता है डेटा का सीपीयू से। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मंद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रोग्राम के रूप में रहता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें जो डेटा है वह प्रोग्राम के रूप में रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जावा है जो कि एक हार्डवेयर नहीं है। इसके अलावा प्रोसेसर, प्रिंटर, माउस ये तीनों ही हार्डवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एक आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है कंप्यूटर का मॉनिटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स वेवेज संबंधित है कंप्यूटर के आविष्कार से। नेक्स्ट है कंप्यूटर में केबी का पूरा रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के का मतलब होता है किलो, बी का मतलब होता है बाइट, तो किलो बाइट होता है केबी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन के उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन। नेक्स्ट है ईमेल का विस्तृत रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का विस्तृत रूप। नेक्स्ट है HTML का विस्तृत रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब होता है टेक्स्ट, M का मतलब होता है मार्कअप, L का मतलब होता है लैंग्वेज, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है LAN किसका लघु रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है LAN। नेक्स्ट है DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डी का मतलब होता है डायरेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एस का मतलब होता है असिस्टेंट, तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग असिस्टेंट होता है DOS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बी का मतलब होता है बेसिक, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट, एस का मतलब होता है सिस्टम, तो BIOS की फुल फॉर्म हो गई बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। जो आपकी मेमोरी होती है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, अगर कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो उसके कंटेंट्स नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे रोम कहा जाता है जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो CPU होता है उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें हार्डवेयर माना जाता है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे मदरबोर्ड कहा जाता है, मुख्य सिस्टम को, जो इसे कंप्यूटर को। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द। नेक्स्ट है वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे होम पेज कहा जाता है, वेबसाइट के मेन पेज को। नेक्स्ट है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है। नेक्स्ट है सीडीज का आकार, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल आकार की होती है। अगर आपने सीडी देखी होगी तो किस आकार की होती है, गोल आकार की होती है। नेक्स्ट है टेक्स्ट को अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट्स को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे कर्सर कहा जाता है, जो कि पोजीशन को दिखाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। नेक्स्ट है निम्न में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो प्रिंटर है वह एक संग्रहण उपकरण नहीं है। इसके अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, ये सभी संग्रहण बोले तो इनमें डाटा स्टोर किया जा सकता है, प्रिंटर में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है एक कंप्यूटर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर का क्या काम है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालने का। नेक्स्ट गूगल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सर्च इंजन का नाम है गूगल। नेक्स्ट है IBM क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, एक कंपनी का नाम है IBM। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंडोज 7 है नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों में से। नेक्स्ट है लगभग 1000 मेगाबाइट एक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है 1000 मेगाबाइट। नेक्स्ट है कंप्यूटर को बताती है इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह बताता है कि इसके उपकरणों का उपयोग कैसे करना है। नेक्स्ट है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो IC चिप कहा जाता है। एक छोटी जो सिलिकॉन की चिप होती है उस पर ट्रांजिस्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उसे IC चिप बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। नेक्स्ट है CD रोम है एक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक मेमोरी का रूप है CD रोम। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर का एक प्रकार है डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हार्डवेयर भाग है तो उसे हम स्पर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है विंडो कंप्यूटर में। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
प्रोग्राम को नष्ट करते हैं? कंप्यूटर वायरस, जो कि एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे के अंदर हुआ है सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम, उसका निर्माण। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर के लिए एक शब्द लंबाई का परास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट का होता है एक शब्द की लंबाई का परास। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब इन सभी ने नहीं किया था। नेक्स्ट है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में अविद्यमान रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में विद्यमान रहती है मूल निवेश निर्गम प्रणाली। नेक्स्ट है, पद MB का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगाबाइट के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर की एक स्टोरेज है, इकाई है, इसका नाम है MB, इसका यूज किया जाता है मेगाबाइट के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो व्यक्तिगत नेटवर्क है वह एक नेटवर्क का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा वैन, लेन और मैन, ये तीनों ही कंप्यूटर नेटवर्क के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउस है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली निवेश युक्ति, बोले तो इनपुट की। नेक्स्ट है, IP चिप का निर्माण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, सेमीकंडक्टर से किया जाता है, जिसमें सिलिकॉन आता है, उससे बनाई जाती है IC चिप, बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नेक्स्ट है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी का मतलब होता है कस्टमर, R का मतलब होता है रिलेशनशिप, M का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो CRM की फुल फॉर्म हो गई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्यांश डाटा संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है MS वर्ड का। नेक्स्ट है, इनिक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है इनिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो प्रचालन तंत्र है वह एक यंत्र सामग्री नहीं है। इसके अलावा प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस, ये तीनों ही एक यंत्र सामग्री है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बग दिखाती है कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियों को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसका कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं DBS को, जिसका उपयोग कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने में होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न में से प्रयोग से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समकालित परिपथ चिप के उपयोग से लघु रूपकरण संभव है आधुनिक कंप्यूटर का। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था सबसे पहला कंप्यूटर। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो गैस प्लाज्मा है वह CRT का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन धातु की बनी होती है आईसी चिप, बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नेक्स्ट है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्टान भाषा विकसित की गई थी, जो कि पहली कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट है 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 मेगाबाइट के बराबर होती है 10 लाख बाइट्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसे ही कंप्यूटर वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता है वह एक निर्गम उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे रोम कहा जाता है, मतलब रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है स्थायी स्मृति को। नेक्स्ट है जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह रैम में अटक जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, सिएटल में स्थित है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय। नेक्स्ट है क्रे क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ये एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है क्रे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो टीसीएस कंपनी है वह सबसे बड़ी भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर आधारित है डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकाउंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है टेली सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है लॉजिक गेट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का सर्किट है लॉजिक गेट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ट्रैक बॉल है वह एक माउस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में। नेक्स्ट है प्रदेश है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, कंप्यूटर की एक भाषा का नाम है दोस्तों प्रदेश। नेक्स्ट है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे ईमेल बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है जब आप इंटरनेट का उपयोग करके संदेश भेजते हैं। नेक्स्ट है अर्नेट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है अर्नेट। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम दिखाई कंप्यूटर वायरस है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी ब्रेन है पहला वायरस जो कि भारत में दिखाई दिया है कंप्यूटर वायरस, जिसका नाम है सी ब्रेन। नेक्स्ट है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो डिजिटल कंप्यूटर है वह सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है
चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात नलिका थी जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका मुख्य अवयव। नेक्स्ट है, एकीकृत परिपथ के आविष्कार के लिए किस पीढ़ी को जन्म हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ था एकीकृत परिपथ के आविष्कार के लिए। निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाष्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पिनाका है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी है वह परिभाष्य नहीं है। इसके अलावा लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड ये तीनों ही सूचना प्रौद्योगिकी इनकी परिभाषा दी जा सकती है, पिनाका की परिभाषा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कंप्यूटर से संबंधित शब्द है स्पैम। नेक्स्ट है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिट प्रति सेकंड एकक का प्रयोग किया जाता है डाटा की प्रेषण गति को मापने के लिए। नेक्स्ट है, की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम कंप्यूटर होगा जो कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की सबसे तेजी से नकल कर पाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपम है जो कि सुपर कंप्यूटर विकसित करने की परियोजना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटरों से टर्मिनल लाइन तक भेजती है तो वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम डिवाइस ये कार्य करती है। नेक्स्ट है, एप्पल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक फल है एप्पल। सारे कंप्यूटर में लागू होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है सारे कंप्यूटरों में। नेक्स्ट है, माइकल एंजेला वायरस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक कंप्यूटर वायरस का नाम है माइकल एंजेला। नेक्स्ट, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिट है जो कि सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर डेटा की। नेक्स्ट है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CDEC संस्था ने किया है सुपर कंप्यूटर का विकास है। नेक्स्ट है, अनुपम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम। नेक्स्ट है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाल्व लगे होते थे जो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश भंडारण है जो कि एक सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। इसके अलावा साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम ये तीनों ही सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, याहू, गूगल व MSN है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट साइटें हैं तीनों, याहू, गूगल और MSN। नेक्स्ट है, www के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीन बर्नर्स ली को माना जाता है www के आविष्कारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्पादों को में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उन्हें पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट है, IBM का पूरा नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आई का मतलब होता है
इंटरनेशनल, बी का मतलब होता है बिजनेस, एम का मतलब होता है मशीन। तो IBM की फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है CAD का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सी का मतलब होता है कंप्यूटर, ए का मतलब होता है एडेड, डी का मतलब होता है डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है CAD की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है CPU का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, यू का मतलब होता है यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का अर्थ। नेक्स्ट है RAM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आर का मतलब होता है रैंडम, ए का मतलब है एक्सेस, एम का मतलब होता है मेमोरी। तो RAM की फुल फॉर्म हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है इंटरनेट के क्षेत्र, क्वेश्चन है इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है www का प्रयोग। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम में एक जो गलती होती है उसे ही बग कहा जाता है। नेक्स्ट है पेटीएम चिप का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनोद धाम ने किया था पेटीएम चिप का आविष्कार। नेक्स्ट है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमलिंसन को माना जाता है ईमेल का जन्मदाता। नेक्स्ट है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट को कहा जाता है सूचना राजपथ के नाम से। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉल एलन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, मतलब बिल गेट्स और पॉल एलन ये दोनों है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ कंप्यूटर है जो कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। नेक्स्ट है पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनिक है जो कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। नेक्स्ट है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में स्थित है सिलिकॉन वैली भारत में। नेक्स्ट है एक बाइट में होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 8 बिट होते हैं एक बाइट में। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश। नेक्स्ट है कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार के चिंतन करता है एक कंप्यूटर प्रोग्रामर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मॉडेम करता है जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से जोड़कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करती है पासवर्ड कंप्यूटर में। नेक्स्ट है कौन से सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड, इन तीनों के अंदर ही सब शब्द संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ओरेकल है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम है ओरेकल। नेक्स्ट है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, मतलब आईबीएम द्वारा, एप्पल द्वारा, विप्रो द्वारा, इन तीनों के द्वारा नहीं किया गया है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण। नेक्स्ट है कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं उसे ही कंप्यूटर ग्रिड कहते हैं। नेक्स्ट है अधिकृत क्वेश्चन है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भाषा के उच्च स्तरीय निर्देशों को समझ सकते हैं अधिकतर कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रो सिस्टम है जिन्होंने जावा का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, निष्पादित करता है, कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे मशीन भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभ में सरल भाषा सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है बेसिक भाषा का कंप्यूटर में। नेक्स्ट है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्टान भाषा का प्रयोग किया जाता है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। नेक्स्ट है फोर्टान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स संभव है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोबोल भाषा में संभव है सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोबोल भाषा है जो कि एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है अंग्रेजी भाषा के समान। नेक्स्ट है प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्टान भाषा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले प्रोग्राम हेतु। नेक्स्ट है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है वाणिज्यिक कार्यों के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉन न्यूमैन का है सबसे ज़्यादा योगदान कंप्यूटर के विकास में। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा फोर्टान किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है कंप्यूटर भाषा फोर्टान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो फोर्टान भाषा है वह एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से इस संदर्भ से भिन्न होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिकलन क्षमता एवं वृत्त भंडार स्मृति भंडार से संदर्भ होते हैं सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर है जो कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर। नेक्स्ट है पीसी का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत कंप्यूटर, बोले तो पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है मेमोरी, नेक्स्ट है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल करेक्ट है, स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी शब्द। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरर होता है बग किसी प्रोग्राम में। नेक्स्ट है, 1024 बाइट बराबर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 किलोबाइट के बराबर है 1024 बाइट। नेक्स्ट है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बाइट है वह स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। नेक्स्ट है, मेगाबाइट में क्या मापते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं मेगाबाइट में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिट के अंदर मापते हैं शब्द की लंबाई को। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है चुंबकीय डिस्क पर। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे.एम. किल्बी ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे चिप कहा जाता है जो कि बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू है जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर ब्रेन कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू है जो कि हार्डवेयर डिवाइस है और इसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन सभी सामग्री को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में हुई थी सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की। नेक्स्ट है, सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने बनाया था यांत्रिक कंप्यूटर जो कि भविष्य के कंप्यूटरों के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है कोबोल भाषा।